नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सेफ्टी डे के बारे में। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी कहानी क्या है और इसके पीछे का आइडिया क्या है, चलिए सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है दिमाग में, है ना, कि भाई सेफ्टी या सुरक्षा के लिए एक अलग से दिन मनाने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखिए, हर साल 4 मार्च को हम मनाते हैं नेशनल सेफ्टी डे, या शॉर्ट में कहें तो NSD। इसका मकसद बस एक ही है, लोगों में सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना और हादसों को होने से रोकना। यह दिन कभी कभी पूरे हफ्ते तक मनाया जाता है, जिसे नेशनल सेफ्टी वीक कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस दिन की जरूरत पड़ी क्यों, इसकी शुरुआत हुई कैसे? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आजादी के ठीक बाद के भारत में। सारी कहानी की जड़ें वहीं हैं। तो देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद शुरू हुआ तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर। चारों तरफ नई नई फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स, केमिकल प्लांट्स खुल रहे थे। तरक्की तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी। वो थी एक्सीडेंट्स की। उस वक्त सेफ्टी के लिए कोई गाइडलाइन, कोई संस्था थी ही नहीं, और नतीजा ये हुआ कि औद्योगिक दुर्घटनाएं खतरनाक तरीके से बढ़ने लगीं। तो अब सवाल यह था कि इस बढ़ती हुई समस्या को कैसे रोका जाए। देश को इसका जवाब मिला एक नई संस्था बनाने में। एक बहुत ही जरूरी और ठोस कदम उठाया गया। ये पूरा मामला ना कुछ स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले 1962 में लेबर मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी NSC बनाने की बात रखी गई। फिर 4 साल बाद 1966 में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। और फिर जब इस काउंसिल ने सालों तक काम किया, नए नए स्टैंडर्ड्स बनाए और एक्सीडेंट्स को काफी कम कर दिया, तो उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए 1972 में 4 मार्च के दिन को ऑफिशियली नेशनल सेफ्टी डे घोषित कर दिया गया। तो याद रखने वाली तारीख कौन सी हुई? 4 मार्च। लेकिन साल था 1966। यही वो दिन है जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की थी, और इसीलिए आज भी ये तारीख इतनी खास मानी जाती है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। जो कुछ भारत में हो रहा था ना, ये सिर्फ यहीं की कहानी नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव का हिस्सा था। पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स को देखने का नजरिया बदल रहा था। एक तरह की क्रांति चल रही थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, पुराने जमाने में क्या माना जाता था कि एक्सीडेंट तो किस्मत का खेल है या भगवान की मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक नई सोच आई जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने समझना शुरू किया कि नहीं, एक्सीडेंट्स के पीछे खास वजह होती हैं, और अगर वजह है तो उन्हें रोका भी जा सकता है। और इस नई सोच की क्रांति के पीछे एक बड़ा नाम था, H.W. हेनरिक का। साल 1938 में उन्होंने एक बात कही जिसने पूरी सेफ्टी साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं, उन्हें कॉज किया जाता है। मतलब उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हेनरिक ने इसे एक सीक्वेंस में समझाया। उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सीडेंट ना यूं ही अचानक नहीं हो जाता, इसकी एक पूरी चेन होती है। ये शुरू होती है किसी अनसेफ माहौल से या किसी की अपनी गलती से। ये गलती फिर एक अनसेफ एक्शन को जन्म देती है। वो एक्शन एक एक्सीडेंट में बदलता है और फिर उस एक्सीडेंट से चोट लगती है। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि अगर हम इस चेन को किसी भी स्टेप पर तोड़ दें तो एक्सीडेंट और चोट को रोका जा सकता है। यही है प्रिवेंशन का, यानी रोकथाम का बेसिक आइडिया। ठीक है, तो ये सब इतिहास की बातें हो गई, फिलॉसफी हो गई, लेकिन आज के समय में इसकी क्या अहमियत है, ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है? तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली, कि सेफ्टी को लेकर हमारी सोच किस्मत से साइंस की तरफ बढ़ी। दूसरी, कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जैसी संस्थाएं किसी असली जरूरत को पूरा करने के लिए बनी थी। तीसरी, कि अवेयरनेस कैंपेन और सेफ्टी के नियम सच में काम करते हैं, इनसे एक्सीडेंट्स कम होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सेफ्टी सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये हम सब की, एक एक इंसान की जिम्मेदारी है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए जरा, सेफ्टी क्या सिर्फ एक रूल बुक है जिसे बस फॉलो करना है, या फिर ये एक कल्चर है, एक सोच है जिसे हम सबको मिलकर बनाना है?